हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका हमारा गोल क्या रहेगा? फर्स्ट होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, atomic and molecular mass, नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट इज मोलर मास। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो चीजें हमने पहले पढ़ी हैं उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने 2 लेक्चर पीछे कवर किए हैं। तो क्वेश्चन है 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, किसके अंदर हमारे पास 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, सेकंड ऑप्शन इज 20 molecules of C2H6, third option is 3 molecules of C4H10, and the last option is 5 molecules of C3H8। तो कैलकुलेट करेंगे हम 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनमें से किसके अंदर है। सॉल्व करो इसको। जब हमको एटम्स कैलकुलेट करने होते थे तो हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। किसके लिए चाहिए हमको? यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 10 हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, 20 हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे क्या है? 5 और यहाँ पे क्या है? 8, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 40। ये भी मल्टीप्लाई करने हैं। 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 6 120, 3 इंटू में 10 दैट इज 30, एंड 5 इंटू में 8 इज इक्वल टू 40। और पूछा कितना था हमसे? 30 एटम्स पूछे, तो 30 किसके अंदर आए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। assertion is ठीक है, असर्शन है हमारे पास सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। कि सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, असर्शन इसने दिया कि जो हमारे पास सॉलिड है वो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और रीजन के अंदर क्या बोल रहा है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, कि सही बोल रहा है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स है, मान लो कोई ये कंटेनर है, फील्ड है, मतलब कि बिल्कुल भी उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, एक दूसरे के हिल नहीं पाएंगे तो एक टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, तो उसके हम उसको सॉलिड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। मान लो कोई ईंट है, ठीक है, पूरी फील्ड है, कोई स्पेस नहीं है उसके अंदर, तो क्या है, सॉलिड के अंदर कंटेन होगी, कि उसका क्या है, शेप भी ऐसे ही है, एग्जैक्ट शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ठीक, कि दोनों चीजें जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एलिमेंट एंड कंपाउंड आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और जो रीजन है इसका, दैट इज properties are different from its constituent elements in a compound। तो इसके अंदर ये बोल क्या रहा है, फर्स्ट के अंदर तो इसने बोला जो एलिमेंट और कंपाउंड जो है दोनों क्या है, एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरे के अंदर इसने बोला प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, की सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्लियर होगा सबको। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, मैटर पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़े, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है। देन ये सब क्लियर होगा सबको। देन आगे कंटिन्यू करते हैं। आइसोटोप क्या होता है, दैट इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन but different number of
न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोबार, जिसके अंदर मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग हैं लेकिन मास नंबर है जो वो सेम आ रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम इसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 19 and 20 एंड द मास नंबर इज 40 and 40। इसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जिसके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं O-2 एंड F नेगेटिव। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम 8, -2 है तो +2 लिखेंगे इसको, दैट इज 10। फ्लोरीन का कितना होता है 9, माइनस लगा हुआ है तो देन +1 इज इक्वल टू 10, जो कि प्रूव करता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक को। अब एक टर्म आ जाती है हमारे पास, दैट इज आइसोटोन्स। जिसके अंदर क्या है हमारे पास, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लिखेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं 8 and 16, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे। इसके लिए हम बात करें तो 14 - 6 इज इक्वल टू 8 एंड 16 - 8 इज इक्वल टू ऑल्सो 8, जिसके अंदर क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स आर सेम। देन अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट्स की बात करें तो आ जाता है हमारे पास मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particles, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्ड एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट have identical properties like shape and size and mass। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जब हमारे पास एलिमेंट्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स हैव डिफरेंट
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके अंदर इसने क्या बताया है कि मैटर जो कि क्या होता है, कंसिस्ट होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, एटम्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर बात की इसने कि ऑल द एटम्स जो कि सेम एलिमेंट से है, सेम एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट के अंदर इसने बात की कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, इनके वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं, जो भी एटम्स हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट इज एटम्स ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म न्यू एलिमेंट। कि अगर हमको कोई नया चीज बनानी है तो दो एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करेंगे। ठीक है, देन है लास्ट पॉइंट इज एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन can't be created और destroyed। कि जो एटम्स हैं उसको हम ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड। ये क्या हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, तो इसने हमको आइसोटोप के बारे में नहीं बताया था, नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया था, नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। एंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रूव द डाल्टन्स थ्योरी रॉन्ग। क्योंकि इसने क्या बोला था कि जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे, एटम की डिवीजन था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में। और इसने हमको एलोट्रोप्स के बारे में नहीं बताया था, नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स। ठीक है, क्लियर है सबको। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला पोर्शन है, जैसे कि हमने बताया था, एग्जांपल लेके लेते हैं, ये चीजें हम है ना लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, प्रोटॉन कितने हो गए 8 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, देन प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए 16 माइनस 8। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, अपना लास्ट वाला लेक्चर जाके चेक कर लेना। हाँ, अब जो नई टर्म आ जाती है हमारे पास,
AMU हमने एक टर्म देखी थी, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ वन एटम के लिए जब हम बात करते हैं, वन एटम ऑफ एक्स, ठीक है। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मास नंबर इनटू में AMU, ठीक है। और एक और तरीके से दैट इज मास नंबर। अब जो AMU है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। और इन केस अगर हमको एग्जैक्ट नंबर में निकालना हो तो हम नंबर इसके अंदर जो यूज करते हैं दैट इज 1.67 इंटू में 10 की पावर -27, ठीक है। जबकि 27 हम केजी के अंदर ले लेते हैं, अगर ग्राम के अंदर आप यूज करते हैं दैट इज 24। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हीलियम है हमारे पास, इसके लिए हमको मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज 4 AMU या फिर 4 MP, या फिर जो थर्ड टर्म है दैट इज 4 इंटू में 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। ऐसे कुछ करके हम इसको निकाल सकते हैं। इन केस हमको बोला जाता है वन एटॉमिक मास यूनिट ठीक है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट जो है डिफाइन करता है एज ए 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के लिए, ठीक है। तो जो इसमें U है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, ठीक है। तो 1 AMU को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू, डायरेक्ट टर्म लिखेंगे दैट इज 1/12 कार्बन 12, ठीक है। इनटू में हम क्या लिख रहे थे कि भाई कोई भी वैल्यू, जैसे कि AMU लिख सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो, कि भाई MP भी हम लिख रहे थे, या फिर डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख देंगे दैट इज 1.67 ठीक है। ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर 1 AMU या फिर जो ये वैल्यू है हमारी, सबकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। देन फर्दर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। सम ऑफ मास ऑफ होल एटम्स, ठीक है। मान लो जैसे कि H2O है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 है, कितने? 2, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो टोटल कितना आ गया? 18। ऐसे ही मान लो H2SO4, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 इंटू में क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस में सल्फर का कितना होगा? 32, प्लस में ऑक्सीजन मास कितना होता है? 16 है, कितने? और 4 में है तो इंटू में 4। सोल्व करेंगे इसको, 2 प्लस में 32 प्लस में 16 4 जा 64, सोल्व करेंगे तो इसको दैट इज
98 समथिंग आएगा। ठीक है, क्लियर होगा सबको? और ये 98 क्या है हमारे पास, AMU के अंदर आ रहा है। तो AMU अगर इसको फर्दर सोल्व करने के लिए बोल दिया जाता है तो हम क्या करेंगे भाई, 98 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg। ठीक है, इनके सम से केजी में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट या फिर ग्राम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, होती है, और इसी को ही हम लिख देते हैं इज इक्वल टू Na, यानी कि एवोगाद्रोस नंबर लिखते हैं। अब इन केस हमको किसी के लिए वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, जैसे कि इसने बोल दिया हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज Na लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब बोलते हैं इसमें 5 मोल के लिए निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 5Na, या फिर लिख सकते हैं 5 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। 10 मोल के लिए बोल दे तो 10Na, या फिर लिख सकते हैं 10 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। ये क्लियर है सबको? अब एक टर्म जो हमने पीछे पढ़ी है एटम एंड मॉलिक्यूल वाली, कि एटम से मॉलिक्यूल निकालना हो या फिर मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ C4H10। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन है वो बताना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल से जब हम बताते हैं तो हम इसको लिख रहे थे मल्टीप्लाई करके, दैट इज कार्बन के लिए, कार्बन यहाँ कितने हैं 4, 3 मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 10 और 3 मॉलिक्यूल हैं, दैट इज 3 इंटू में 10। ठीक है, ये चीजें क्लियर है सबको? इसी को ही अगर ये Na की फॉर्म में बोलता है कि भाई हमको ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एग्जैक्ट मोल की फॉर्म में निकालो, तो हम इसको लिख देंगे क्या 12Na, इसको लिख देंगे क्या 30Na। ठीक है, अब Na की जगह पे हम अपना वो नंबर लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो कि 12 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। इन केस निकालना है तो आपको बोल दिया जाएगा, अदरवाइज आप नॉर्मल इसको लिख सकते हो। मोलर मास हम निकालना सीख चुके हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है मैग्नीशियम का, दैट इज 24.31 AMU। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है कंपोज कर रहा है
Mg24 जो है वो है 79%, Mg25 है 21%, अब इसमें हमको बताना है कि Mg26 कितना परसेंट है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। जो लास्ट वाला जो हमने बताया ना 21%, वो है हमारे पास दोनों को ऐड करके, तो इसमें से हमको ये निकालना है 21 माइनस एक्स। सोल्व करो इसको, बहुत इजी है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। Mg24 है 79, ये है 21, इसको मान लिया हमने 21 माइनस एक्स, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। कैसे करेंगे? ट्वेंटी फोर इंटू में 79 प्लस में है 25 इंटू में 21 प्लस में है जो ये चीज है 26 इंटू में 21 माइनस एक्स, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाले की वैल्यू में हम एक्स लगा देते हैं, ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू है दैट इज एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा, ट्वेंटी फाइव इंटू में 21 माइनस एक्स प्लस में क्या है हमारे पास 26 एक्स। ठीक है, अब 24 इंटू में 79 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 1896 प्लस में हम जब 25 इंटू में 21 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 525 प्लस में 25x ठीक है, कि ये जो माइनस का x था, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1896 प्लस में 525 प्लस माइनस 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 का x आ जाएगा। ठीक है, x को इधर ले जाएंगे और जो वैल्यू दे रखे है एग्जैक्ट दैट इज 2431।